आपने अभी भी बिहार को बीमारू राज्य बना के रखा, अभी भी आप लेबर सप्लायर बना के रखे हुए हैं। आपसे ये अपेक्षा तो नहीं थी नीतीश कुमार जी। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यादवों को जो पीसा है, ये सबसे बुरी बात है। जो आज लालू जी और तेजस्वी जी हमारी अगर बात सुन रहे हो तो 14,000 की फैक्ट्री बाकी लोगों को भी चाहिए। तो ये जो मुख्यमंत्री के जो सीट से चिपके हैं ना, ये बिहार के लिए सबसे बड़ा डैमेज का विषय है। वहाँ के अधिकारी ने तमिल न बोलने के कारण मुझे अंदर जाने से रोका। उत्तर बिहार बाढ़ से मरता है, दक्षिण बिहार सुखाड़ से। बिहार एकमात्र राज्य है ऐसा कि बिहार किसान आत्महत्या नहीं करते। क्या इस डबल इंजन की सरकार में कोई एक बड़ा उद्योग धंधा लग पाया बिहार में? क्या हम अभी स्थिति में है कि 5,000 अगर युवा को एक साथ नौकरी देनी पड़े किसी प्राइवेट जगह पर? आपके पास है कोई ऐसी संस्था? होंगे या तो हमें पढ़कर IAS बनना, IPS बनना पड़ता है, या तो हम लेबर क्लास रह जाते हैं। ये महाराष्ट्र की पूरी इकोनॉमी, आधे से ज्यादा इकोनॉमी बिहारी चलाते हैं। रातों रात मुख्यमंत्री बिना किसी मतलब न विधानसभा की सदस्य न विधान परिषद की सदस्य, रातों रात थोप दिया आपने अनपढ़, जिसको कम से कम योग्य काबिल को देते तो बिहार योग्य होता। अभी तक नाकाबिलों के हाथ में रहा है। अभी तक क्या नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं तो नाकाबिल ही रहे हैं। RJD, JDU, BJP सब अलग अलग चुनाव लड़े। सबसे बड़ी और अच्छी व्यवस्था होगी, इनको खुद का औकात भी पता चल जाएगा। एक बार ये होना बहुत जरूरी है। बिहार को बर्बाद करने में इस दारू का भी बड़ा रोल है। कौन नहीं पी रहा? बोल तो रहे कैमरा चालू रखिए। नीतीश कुमार अभी वादा करे कि अगर पटना में मैं अभी उनके आवास के पास दारू निकलवा दूंगा तो इस्तीफा देंगे। मैं 5 मिनट में पहुंच जाएगी दारू उनके पास। CM हाउस के पास डिलीवरी होगी दारू की, वो इस्तीफा देंगे क्या? बहुत बड़ी बात बोला। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है सर। शाम में ये लोग क्या करते हैं ये सबको पता है। यहाँ जो दिखा रहे हैं आम जनता, ये पैसा बनाने का धंधा है बॉस। गांजा, लोग कहते हैं गांजा बंद है। अभी ऑन कैमरा चलेंगे, अभी मिल जाएगा बगल। ऑन कैमरा आपके साथ चलेंगे, थाने के बाजू में है। आखिर पी कौन रहा है? बिहारी ही ना। बेच कौन रहा है? बिहारी ही ना। ला कौन रहा है? बिहारी ही ना। तो इस वक्त बिहार में सियासी हवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल बहुत तेजी से बढ़ गई। यहाँ तक कि अब तो 2-4 दिनों में देखा गया है सदन में भी सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने से चूक नहीं रहे। इसी कड़ी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और कहा जाता है कि राजनीति की अगर नब्ज आपको समझनी है, चाय की चुस्की लेते हुए किसी इंसान से मिलिए, और सबसे अच्छी और राजनीति की नब्ज अगर कोई बता सकता है तो वही इंसान बता सकता है। इसी तरह हम लोग टहल रहे थे रिपोर्टिंग करते हुए, इसी तरह रास्ते में हमें एक चाय की दुकान मिली जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे। राजनीतिक माहौल है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक विषयों पर ही बात होगी। तो ऐसे में है हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि बिहार का इस वक्त मूड क्या है, क्या कुछ बदलाव चाहती है सरकार से, क्या बदलाव नहीं चाहती है, कितना अच्छा हुआ है, क्या बेहतर हुआ है, क्या कुछ होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका नाम? मिलन झामुमो, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सब कोच हूँ। अच्छा जी, राजनीति समझ के रखता हूँ। बात दरअसल ये है, देखिए बिहार की जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, बिहार में राजनीतिक समझ मतलब और प्रदेशों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे मतलब यूथ से लेकर जितने बड़े लोग हैं सब लोग राजनीति पे आपको बहुत विशेष बताकर गढ़ माना जाता है बिहार को एक तरह से। भारतीय राजनीति का जो किंग मेकर की भूमिका कई लोगों ने निभाई, उसमें सबसे ज्यादा बिहार से थे। कई दौर से लेकर के शुरू अपना, जब हम इतिहास में भी बात करते हैं तो चाणक्य से लेकर के अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो पहले बिहारी ने की। आगे इसी में बढ़ते हैं। देखिए बिहार का जो अभी वर्तमानी परिदृश्य है, इसमें सबसे बुराई ऐसा क्या है ना कि हमारे पास कोई एक बेटर रियल फेस नहीं है। नीतीश कुमार को अब अपनी राजनीति से रिटायर होना चाहिए। ऑब्वियस है, क्योंकि 15 साल अगर सत्ता में 20 साल आप रहें, लेकिन आपने विशेष कोई बदलाव नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को मतलब संतुष्टि नहीं है। विकास हुआ है लेकिन उस स्तर में भी नहीं हुआ है जिस स्तर में बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी। बिहार के लोग संतुष्ट नहीं। हाँ ऑब्वियस है, नहीं और हो सकता था। हमारा ये कहना है, आपने अभी भी बिहार को बीमारू राज्य बना के रखा, अभी भी आप लेबर सप्लायर बना के रखे हुए हैं। आपने कोई ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? बाकी राज्य भी तो लैंडलॉक्ड हैं। आप बार बार बिहार के लैंडलॉक होने का दुहाई देते हैं, बाढ़ आने की दुहाई देते हैं। कहाँ बाढ़ नहीं है? आप उत्तर असम देख लीजिए, असम से लेकर अरुणाचल देख लीजिए, इधर वेस्ट बंगाल देख लीजिए, इधर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हमेशा उत्तर प्रदेश को आज देख लीजिए, बिहार क्या वो बाढ़ से त्रस्त नहीं है? उसके उत्तर के जितने भी इलाके हैं जो कि नेपाल सीमा से सटते हैं, सब में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। आपने परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं किया कुछ भी? आप इंडस्ट्री, कोई एक बड़ी इंडस्ट्री नाम बताइए जिसमें 5,000 से 7,000 एम्प्लॉइज अभी बिहार के प्राइवेट सेक्टर में, कोई ऐसी कंपनी बताइए जो पटना बिहार में हो या बिहार के आसपास में जहाँ पे काम कर रहे हो। कोई ऐसी कंपनी नहीं है। आप नहीं ला पाए। जो अच्छी चीनी मिली थी, रीगा चीनी मिल, ऐसी ऐसी मिलों को बंद करा दिया। आपसे ये अपेक्षा तो नहीं थी नीतीश कुमार जी। तो अभी का जो परिदृश्य है बीजेपी को समझना चाहिए। बीजेपी इन्हें कैसे भी कहीं संतुष्ट करे, लेकिन
बिहार में किसी नए चेहरे और एक अच्छे चेहरे की जरूरत है जिससे आप दोबारा पुनः जीत सकते हैं। हाँ, बात रही बाकी विपक्ष की, विपक्ष अपने विपक्ष की ही भूमिका में हमेशा रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने फेस दिखाया है 90 का दशक, जो 90 का दशक इन्होंने दिखाया है ना, इसके बाद ये जो फेस था ना, उससे अभी तक पूरी कोई भी जनता बाहर नहीं आई है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यादवों को जो पीसा है, ये सबसे बुरी बात है जो आरजेडी की है। अब इसी के कारण ये सबसे बड़ा एक पेज आप पटना के अभी पुरानी इलेक्शंस के डिटेल्स निकालिए। पटना में लगभग अगर माने तो करीब 19% के आसपास यादव है, करीब 13% के आसपास कुर्मी, मतलब ऐसे कास्ट अलग अलग है। हाँ, 18 से 17% सवर्ण वोट है, मतलब 12-13% के आसपास, वैसे मतलब अलग अलग कस्बों के वोट, अलग अलग जातियों के वोट पटना में है। लेकिन आप जब बिहार का पटना का चुनाव देखेंगे, जहाँ जहाँ प्रबुद्ध लोग या पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ किसी भी सीट आरजेडी को नहीं मिली है। उठा के देख लीजिए, बड़े क्योंकि यादवों का इलाका है पटना, फिर भी बीजेपी के साथ, बीजेपी कह रहा हूँ, आरजेडी के पास गिनी चुनी सीटें हैं। टाउन की कोई भी सीटें नहीं है पटना के, क्या पटना के बाहर के शहर भी देख लीजिए, टाउन सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर इलाइट और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे नहीं है आरजेडी के पास। आपने ऐसा क्यों किया? आपने जो 90 का दशक दिखाया ना, ये उसका नतीजा है। दूसरा, जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो याद करिएगा वो शपथ लेने कहाँ से गए थे? वो चपरासी क्वार्टर से गए थे। ऐसा कौन सा जादू छड़ी आपके पास था कि 14,000 करोड़ संपत्ति बना लिए? बिहार में बहुत बेरोजगारी है। लालू जी और तेजस्वी जी हमारी अगर बात सुन रहे हो तो 14,000 की फैक्ट्री बाकी लोगों को भी चाहिए। 14,000 करोड़ जो आपने बनाया है ना, उसका बिहार का क्या सदुपयोग हो रहा है? वो भी लीगल आप लिख रहे हैं, तो इनलीगल कितना आपके पास होगा? जब लीगल आप शो कर रहे हैं इतना, तो इनलीगल कितना होगा? उसका बिहार को क्या फायदा हो रहा है? आप चपरासी थे, इतना आगे कैसे बढ़े? बिहार को फॉर्मूला बताइए ना। बिहार में बहुत बेरोजगारी, आप इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री 250 गुना से ग्रोथ कर रही है। ऐसा क्या फॉर्मूला है आपके पास? दूसरी चीज, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं फेल है। कानून व्यवस्था जो अभी पटना का जो सिनेरियो बना है, इतने बड़े बड़े लोग मारे गए हैं ना, मतलब एक बारीकी को लग रहा है कि क्या फिर से वही 90 का दौर क्या फिर दोबारा पटना में आने वाला है? क्या आहट लग रही है आरजेडी के आने की, लेकिन उम्मीद है जनता समझेगी। जनता को सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया है, रोजगार ले आए। आपने जंगल राज 2005 का जो आपका फेज था ना, दैट वाज द ऑसम फेज। आपने कई रिफॉर्म्स भी किए। पीके शाही जब शिक्षा मंत्री थे तब भी बहुत चीजें अच्छी और नई आई, लेकिन जैसे जैसे आप बनते गए, जैसे जैसे आपको विश्वास हुआ कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, पाला इधर, अगर इधर से कोई आपको विरोध करे तो इधर से पाला उधर, उधर से कोई विरोध आए तो पाला इधर, तो ये जो मुख्यमंत्री के जो सीट से चिपके हैं ना, ये बिहार के लिए सबसे बड़ा डैमेज का विषय है। क्योंकि इस उनके क्या है ना, एक विश्वास भी है, लेकिन एक अब तरस है बिहार पर कि कोई ऐसा फायरब्रांड नेता हमारे पास नहीं है जो हमें यूपी की तरह अपराध मुक्त कर सके। और पुनः जो यूपी का माहौल गंदा था, राजनीति में गंदगी थी, इसके अलावा बहुत अपराध चरम पर थे, शिक्षा बेरोजगारी बहुत ज्यादा, शिक्षा अच्छी नहीं थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। बिहार का भी मतलब लगभग परिदृश्य वही है, और हमें ऐसा योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए जिससे बिहार की कानून व्यवस्था भी बनी रहे, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, और जैसे यमुना एक्सप्रेसवे जैसे अलग अलग एक्सप्रेसवे जो कि यूपी में बने हैं, योगी जी के यमुना एक्सप्रेसवे तो खैर पहले बना था, जो नए एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाए हैं वैसे बिहार में भी है। तो क्या ऐसा कोई चेहरा नहीं है बिहार में जिसको जनता सामने ला सके? ऐसा नहीं है, बिहार के पास चेहरा नहीं है। बिहार के पास ऐसे ऐसे फायरब्रांड नेता है। नित्यानंद राय, अगर आप लोगों को यादवों में ही पसंद है तो एक पहला नाम सबसे अच्छा नाम आता है नित्यानंद राय। ईमानदार छवि, आज तक एक भी कोई केस नहीं, आपराधिक अलग मतलब हो सकता है एक दो आपराधिक केस हो, लेकिन घोटाले या पैसे के लेन देन का आज तक उन पर कोई केस नहीं। लेट्स कम टू सम्राट चौधरी। बीजेपी को आगे करना चाहिए उनको, अगर जब तक वो अपना फेस नहीं बनाएंगे, कुछ अच्छा एक ठोस बिहार में नहीं देंगे, तब तक मतलब जनता समझती है चीजों को। हमारे साथ चिराग पासवान जी हमारे पास हैं, मतलब हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन क्या है ना, हमारा जो अभी मतलब राजनीतिक पशुपेश जो हम फंसे हैं ना, जहां नीतीश क्या है ना, बीजेपी नीतीश को इसलिए मजबूरी है, नीतीश इज मजबूरी बिहार, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये आदमी जिधर पाला बदलेगा ये मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएगा, तो मजबूरी का मुख्यमंत्री है हमारे नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी को आगे आकर एक स्टेप आगे लेना चाहिए, और आरजेडी को भी, अगर अपने राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो किसी के पिछलगू ना बनिए। अभी अगर आरजेडी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े, जेडीयू हाशिए पर आएगी, एक सीट मतलब 5 सीट मिलना मुश्किल होगा।
नीतीश जी का स्वयं जनाधार नहीं है, इसीलिए वो इधर से भागकर उधर से भागकर उधर कर रहे हैं। उनको पता है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। अब उम्र साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, 50 तरह के राष्ट्रीय गान में आप मुंह बना रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स में आप सर पे गमले रख दे रहे हैं। इससे आपकी मन स्थिति पता चल रही है जनता को। ऐसा ना हो कि बेइज्जत होकर बिहार राजनीति से निकले और आपका वजूद मिट जाए। अगर आप अपनी राजनीतिक वजूद बचाना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि भविष्य आपको पढ़े, तो अभी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी के किसी नेता को या जेडीयू के ही कोई अच्छे नेता को आगे करना चाहिए। रही बात निशांत की, तो उनको अच्छे से पता है कि वो राजनीति नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं निशांत आगे आएंगे, बिहार बचाएंगे। अपने तो बच जाएं, तब ना बिहार बचाएंगे। खुद तो बचे नहीं। जहां तक उनकी राजनीतिक समझ है, हमने उनको कभी सुना नहीं विशेष, तो विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा निशांत पर। तेजस्वी को सुना है, तेज प्रताप को सुना है, ये दोनों बिहार को और गर्त में ले जाएंगे। लेकिन बिहार को ये भी चाहिए कि कोई एक अच्छा साफ स्वच्छ छवि का फायर ब्रांड नेता जो बिहार की चीजों को कंट्रोल कर सके, बिहार में नई व्यवस्था ला सके, बिहार में रोजगार ला सके, वो होना चाहिए। सबसे अहम मुद्दा देखा गया है बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ रहा है। अब पलायन की वजह से उनको अलग अलग तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भाषा के नाम पे। महाराष्ट्र लोगों की में मानसिकता चेंज हो जाती है। एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, अगर आपके पास समय है तो सुनिएगा। स्टोरी ये है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं टीम बिहार की लेकर के कर्नाटका तमिलनाडु गया था। होसूर में मैच था। हम लोग होसूर एकदम बॉर्डर पे है तमिलनाडु कर्नाटका के, तो कर्नाटका में ही एयरबीएनबी बेंगलोर में हम लोग रुके थे। हम लोग एयरपोर्ट से जब एयरबीएनबी हम लोग पहुंचे होटल, टैक्सी ड्राइवर यूज्ड टू से इन कन्नड़ा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ टू ट्रैवल। हम कहे ये क्या है? ये अभी ये मतलब 2022 का कहानी है, अभी रिसेंट का कहानी। इस साल मैं तिरुपति गया था। तिरुपति में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं तो प्रोटोकॉल मिल जाता है हमें। हम वीआईपी गेट से अपनी पूरी फैमिली से एंट्री कर रहे थे। ऑन मेन गेट मेरे पास पास होने के बावजूद वहां के अधिकारी ने तमिल न बोलने के कारण मुझे अंदर जाने से रोका। आधे घंटे बहस चली, कुछ लोकल ने भी उनका सपोर्ट किया, लेकिन जब मैंने भारत की इंटीग्रिटी की बात की तो फिर उनको समझ आया। जब वहां की सचिव आई तब मैं मंदिर के करीब में गया। तो इतनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है भाषा के नाम पर। हाँ, एक और मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। कभी कमेंट था हरियाणा या पंजाब के मुख्यमंत्री का कि उनकी डील है बिहार के मुख्यमंत्रियों के साथ। अच्छा। कि आप जानबूझकर स्वयं यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे और हमें सस्ता लेबर उपलब्ध कराएंगे। इसके एवज में क्या डील है वो तो ऊपर के लोग जाने, लेकिन ऐसा डील है। और ये चीजें समाज में, ये चीजें हमारे बिहार के लोगों में आनी चाहिए। इसलिए जानबूझकर अभी तक बिहार को बीमारू बना रखा है। समाधान नहीं है क्या बाढ़ का? हमारे पास कई नदी है। जलस्तर में आप मीटर वाइज नाप लो, आपके पास एक से एक इंजीनियर्स। आप नदियों को, बिहार की जितनी नदियां जोड़ दीजिए आपस में, एक बूंद पानी नहीं आपका। आप उत्तर भारत बाढ़ में मरता है और उत्तर बिहार बाढ़ से मरता है, दक्षिण बिहार सुखाड़ से। आप वहां की नदियों को जोड़ दीजिए ना। लेवल अपने आप जो नीचे जा रहा है, आपके सासाराम, डेहरी, जितने भी आपके लोअर इलाके हैं दक्षिण के, वहां जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो तुरंत आपको हो जाएगा। आपकी परमानेंट समस्या खत्म हो जाएगी। जो आप इरिगेशन के लिए स्पेशल स्टाइपेंड पैसे देते हैं वहां के किसानों को, क्योंकि वहां सुखाड़ है, आपको पानी निकाल के मतलब जमीन से ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन करना पड़ता है। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे? ऐसी नहर क्यों नहीं बना रहे कि पानी के फ्लो को आप मैनेज कर सके? तो पहले के जमाने में कई नहर बने, अभी तक कई जिंदा नहर है बिहार में, जबकि बाढ़ के पानी को वो अपने में समाहित करके बहुत हद तक बचाते हैं। ऐसी नहर की परियोजना आपने क्यों नहीं लाई? आप खाली सड़क पुल बनाते चले गए, उससे क्या होगा? आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं, जॉब नहीं। और ये परमानेंट जॉब का श्रेणी में भी नहीं आता है। आप किसी को जोड़ रहे हैं, उससे वहां का मार्केट कितना बढ़ पाया, क्या बढ़ा पाए आप, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है आपका? कहाँ सामान, आप एक्सप्रेस भी तो बना रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना सामान कौन सा बेचेंगे? जो ट्रकें आएंगी भर भर के, वो तो यहाँ से खाली जाएंगी। पैसा तो फिर भी आपका 1.5 गुना लगा। बिहार में महंगी होंगी चीजें। आप यहाँ से, जब तक यहाँ की प्रोडक्ट बाहर नहीं भेजेंगे तब तक बिहार हमेशा घाटा में रहेगा और बीमारू बना रहेगा। तो इसलिए सबसे पहला फोकस हमारा ये होना चाहिए, जो बाहर से चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं बिहार, हम बिहार से उनको क्या दे रहे हैं रिटर्न, और हमें देना पड़ेगा। एक और चीज मैं सुखद बताऊं, बड़े किसानों की बात होती है। बिहार एकमात्र राज्य है ऐसा कि बिहार किसान आत्महत्या नहीं करते। किसान 1 से 2 आत्महत्या, वो भी कोई अलग मजबूरी होगी, लेकिन किसानी के कारण बिहार में आत्महत्या नहीं होती। बिहार इतना समृद्ध है, बिहार इतना समृद्ध और इतना मेहनती है कि मतलब भारत के टोटल 63% जो IAS IPS अभी तक है ना, उसमें करंट पोजीशनिंग में है। करंट पोजीशनिंग में है। आप चाहे तो पूरे भारत बदल सकते हैं। उन सारे ब्यूरोक्रेट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप चाहे तो पूरे भारत को संवार रहे हैं। ये 63% बिहारी पूरे भारत को चला रहे हैं, क्या वो बिहार नहीं चला सकते क्या? इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मतलब डिपार्टमेंट में आप चीफ सेक्रेटरी देखो बिहारी, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी बिहारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहारी, लेकिन बिहार को क्या दे रहे हैं आप?
आपके वहां होने से क्या फायदा बिहार को? राजनीतिक परिदृश्य में केंद्र और राज्य दोनों अभी एक साथ चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। क्या इस डबल इंजन की सरकार में कोई एक बड़ा उद्योग धंधा लग पाया बिहार में? क्या हम अभी स्थिति में है कि 5,000 अगर युवा को एक साथ नौकरी देनी पड़े किसी प्राइवेट जगह पर? आपके पास है कोई ऐसी संस्था? नहीं है आपके पास। और पूरे बिहार में 23 लाख तो कर्मचारी ही है सरकारी। आप 25 लाख का नया जो अभी तेजस्वी जी आए हैं वो 20 लाख का वादा कर रहे हैं। आप बताइए कहां से, मतलब सीट कहां से जनरेट करेंगे? टोटल 23 लाख तो नौकरी ही है, 20 लाख का एक साल में वादा कर रहे हैं, फिर भी तो आपका 2 करोड़ के आसपास पलायन है। 1 करोड़ 80 लाख का क्या किया? वो 20 लाख से लोग संतुष्ट हैं क्या? हम कभी संतुष्ट नहीं है। हमें इंडस्ट्री चाहिए। जब तक बिहार में प्राइवेट कंपनीज नहीं आएंगी, जब तक बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, बिहार कभी बदलने वाला नहीं है। और जानबूझकर ऊपर के शीर्ष नेता बिहार को बीमारू और गरीब बना कर रखना चाहते हैं क्योंकि सस्ती लेबर सप्लाई हो सके। इसी वजह हमारे बिहार में सिर्फ 2 चीजें हैं। आप अगर बिहार से होंगे तो आप जानते होंगे, या तो हमें पढ़कर IAS बनना, IPS बनना पड़ता है, या तो हम लेबर क्लास रह जाते हैं। मिडिल में बिहार सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमें इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए। बिहार के युवाओं का जो पलायन है, जो मेहनत हम बाहर में करते हैं, वो मेहनत हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं? अब बिहार में हम इज्जत से करते हैं। अभी बताइए, महाराष्ट्र की पूरी इकोनॉमी, आधे से ज्यादा इकोनॉमी बिहारी चलाते हैं। अब वो बार बार आपसे बेइज्जती करते हैं, आपको बार बार बेइज्जत करते हैं, बिहारी मराठी करके आपको मार के भगाते हैं। फिर भी बेशर्मों की तरह कभी भी आप LTT मुंबई की ट्रेनें देखें, CSEM की ट्रेनें देखें, हमेशा वेटिंग लिस्ट है। हमेशा बेशर्म की तरह बिहारी जाते हैं, हमें शर्म आती है। एक स्टोरी छोटा सा है, 2009 में हम नेशनल्स खेलने गए। हमारा डिनर था, JK दास जी सेक्रेटरी थे, हम लोग गए हुए थे सहारनपुर उत्तर प्रदेश। हमारा डिनर था राजस्थान के साथ। राजस्थान उस समय 2009, हम, हाँ ठीक है, 2009 की बात है। तो हमारे से पूछा, मतलब राजस्थान के मैनेजर ने हमारे मैनेजर से पूछा, फ्रॉम विच स्टेट? मेरा बिहार का मैनेजर उसको रिप्लाई किया, बिहार। वो नहीं समझा। अगेन ही आज, कहाँ से हैं सर आप? तो उसने बोला बिहार। फिर भी नहीं समझा। फिर इतने में मेरा जो मैनेजर था, ही सेड, यू नो लालू। अब वो हराम को राजस्थान का जो वो था, वो रिप्लाई क्या कर रहा हो, दैट चारा चोर। अब बताइए, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, हम लोग मतलब चेहरा प्रॉपर नीचे करके प्लेट बिना देखे हम लोग खाना खाए हैं। जब ये शब्द सुनने को मिला, दैट वेरी चारा चोर, वहां से आए हैं। इस तरह की बताइए, ये ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को झेलना पड़ रहा है। आम की क्या बात है? आम की सोच लीजिए। फिर आप जब खिलाड़ियों को झेलना पड़ जाता है रेसिज्म, तब आपके मतलब ऐसा आपने व्यवस्था। बताइए, बिहार की पहले वो लोग कहते हैं कि बिना अनपढ़ लोग बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बताइए, ऐसा तोहमत दिया आपने राबड़ी देवी के तौर पे। रातों रात मुख्यमंत्री बिना किसी मतलब न विधानसभा की सदस्य, न विधान परिषद की सदस्य, रातों रात थोप दिया आपने अनपढ़, जिसको साइन करने तक का पता नहीं। पूरा भारत जानता है ये बात। अरे कम से कम योग्य काबिल को देते तो बिहार योग्य होता। अभी तक नाकाबिलों के हाथ में रहा है। अभी तक क्या, नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं तो नाकाबिल ही रहे हैं। अपनी जनता को बाहर जाने से न रोक पाए, अपने जो आपको बनाता है उसको आप नहीं सुविधा दे पा रहे, तो आप नाकामी है। और ये चीजें बीजेपी को समझनी पड़ेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बीजेपी का नीतीश कुमार को ढोने के कारण। ये मतलब ये ऐसे लालची मुख्यमंत्री है ना कि सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते। और जब तक ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा बीजेपी, JDU, RJD सारे लोगों को। तो इनको बाहर करने का एकमात्र रास्ता है, या तो RJD, JDU, BJP सब अलग अलग चुनाव लड़े। सबसे बड़ी और अच्छी व्यवस्था होगी। इनको खुद का औकात भी पता चल जाएगा। एक बार ये होना बहुत जरूरी है। बिहार में एक बार RJD भी तैयार रहे कि चलो कोई बात नहीं, अगर विपक्ष में बैठना पड़े तो मंजूर है। बिहार की भलाई के लिए इनको इनका जगह बताना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले 5 साल में बिहार और बर्बाद होगा, और हाशिए पे आएगा, और आपकी प्रेजेंटेशन जीरो हो जाएगी। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी आ रहा है सामने कि शराबबंदी को लेके। लेकिन हमने अभी कई जगह घूमा और लोगों को मुंह से यही सुनने में आया कि भैया यहाँ तो होम डिलीवरी होती है। क्या वाकई में बंद होता है? अगर अभी मुख्यमंत्री हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ ना, मुख्यमंत्री जी आप बताएं आपके कौन सा। सबसे पहले तो आपने अभी जो नियम, बेतुकी नियम था कि अगर थाने के अंदर, मतलब थाने के क्षेत्र में पकड़ा जाए तो थानेदार निलंबित, बड़े असर में पकड़ा जाए तो SP DSP निलंबित। हम कह रहे हैं बिहार में दारू घुस कैसे रहा है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं निलंबित? इस्तीफा मुख्यमंत्री का क्यों नहीं? बिहार में एक बूंद अगर दारू आ जा रहा है तो सब मुख्यमंत्री का दोष क्यों नहीं? वो थानेदार को आप, मतलब कहते हैं ना, सबसे छोटा प्यादा को पहले सबसे पहले आगे सैक्रिफाइस, शतरंज के लैंग्वेज में सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो आप जो प्यादों को सैक्रिफाइस, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दोषी आप हैं। बिहार में एक बात बताऊं, बिहार को बर्बाद करने में इस दारू का भी बड़ा रोल है। आपको पता है कि दारू की इकोनॉमी 18,000 करोड़ की है, अवैध हो या वैध हो।
तो क्यों ना वैध हो? कौन नहीं पी रहा? बोल तो रहे कैमरा चालू रखिए। नीतीश कुमार अभी वादा करे कि अगर पटना में मैं अभी उनके आवास के पास दारू निकलवा दूंगा तो इस्तीफा देंगे। मैं 5 मिनट में पहुंच जाएगी दारू उनके पास। अभी बोले इस्तीफा देने के लिए, सीएम हाउस के पास डिलीवरी होगी दारू की, वो इस्तीफा देंगे क्या? बहुत बड़ी बात बोलो। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आम बात है सर। आम बात है यार। अरे यार पटना में कौन सी दारू उपलब्ध नहीं है? कौन पीता नहीं है? हम तो कह रहे हैं अगर इतना ही आपको विश्वास है ना तो 30 दिन तक ट्रेसेस रहते हैं अल्कोहल के। अपने अधिकारियों के करा लेना, अपने नेताओं के करा ले पहले ब्लड टेस्ट, पता चल जाएगा कौन कितना पीता है। शाम में ये लोग क्या करते हैं ये सबको पता है। यहाँ जो दिखा रहे हैं आम जनता, ये पैसा बनाने का धंधा है बॉस। ये पीछे के पॉकेट से पैसा बनाने का धंधा है, सरकार में न रहते हुए भी पैसा कमाने का धंधा है सारे लोगों पर। किनको नहीं पता है पटना के, बिहार के कि कौन बड़ा शराब व्यापारी है? गांजा, लोग कहते हैं गांजा बंद है। अभी हम अभी ऑन कैमरा चलेंगे, अभी मिल जाएगा बगल ऑन कैमरा आपके साथ चलेंगे, थाने के बाजू में है। किसको पता नहीं है कहाँ क्या मिलता है? ये जो अंधा बना करके जो लूट रहे हैं बिहार को ना, ये सबसे बड़ी बेशर्मी है। कहाँ क्या उपलब्ध नहीं है? अगर है हिम्मत तो रोक ले मुख्यमंत्री। हम लोग तो चाहते हैं ये सब बंद हो। जब तक दारू को पूर्णतः, या तो आपको चालू करना पड़ेगा गुजरात के मॉडल के तौर पे, नहीं चालू करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री तबाह होगी, हो गई लगभग। आपके बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़ी मीटिंग्स बंद हो गई, आपका प्रो कबड्डी बंद हो गया। इसका भी एक बड़ा रीजन ये है ना कि देखिए ब्रॉडकास्ट की जो टीम होती है, जो आप लाइव चीजें देखते हैं ना, जो ब्रॉडकास्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनके 90% जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर फॉरेनर्स, वो बाहर के होते हैं। उनका जो वेजिटेशन, वो जिस माहौल में रहे वो बिना दारू के एक दिन नहीं रह सकते। अब उनको आप रोक देंगे पीने से। आप 5 दिन बिहार में रोक दिया, आपका ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। एक बार किया, साइड से अलाउ था ये चलाइएगा मत। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइड से अलाउ था, ब्रॉडकास्ट की टीम रुकी थी प्रो कबड्डी की, साइड से दारू पूरा ला, तो कौन नहीं देख रहा था? सारे प्रशासनिक पदाधिकारी आ रहे हैं गेस्ट में, किसको नहीं दिख रहा? हम लोग तो ऑर्गेनाइजिंग के छोटे मेंबर्स हैं, किनको नहीं दिख रहा था? वहां पे सबको दिख रहा था, फिर भी हुआ चलता। क्यों नहीं बंद कर पाए आप? तो बात यह है कि ये सब चीज, देखो समाज की जो कुरीतियां है ना, वो आपके छड़ी घुमाने से नहीं बंद हो जाती। उसके लिए एक बड़ा लंबा मेहनत करना पड़ता है, उसका एक ढांचा होना चाहिए, लोगों में आपको समझाने की वो ताकत होनी चाहिए, लोग आपके समझने चाहिए। आखिर पी कौन रहा है? बिहारी ही ना। बेच कौन रहा है? बिहारी ही ना। ला कौन रहा है? बिहारी ही ना। कर तो बिहारी ही रहा है, आपने कहाँ रोक लिया? अगर है हिम्मत तो रोक के दिखाइए। पटना में एक बूंद मिलना नहीं चाहिए।